हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। कल हम लोगों ने डाइवर्सिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और कल हम लोगों ने 3 किंगडम खत्म किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। आपको मैंने बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पांच जगत वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण की सबसे स्वीकृत प्रणाली है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड वही है और उसी के हमने 3 किंगडम खत्म किए थे। ठीक, अब आगे चलेंगे, बट उसके पहले मैं आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताना चाह रही हूं। ठीक है, कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने बात की थी कल के क्लास में। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टैक्सोनॉमिक हायरार्की बता दूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ हायरार्की फॉलो होती है। हायरार्की शब्द का मतलब क्या है? जैसे कि हमेशा आपके घर में भी हायरार्की फॉलो होती है। सबसे ज्यादा जो बात मानी जाती है वो हेड ऑफ द फैमिली की, दादाजी, पापा, नहीं है ना। हमेशा हायरार्की एक फॉलो होती है, हमेशा जो एक हेड है उसकी बात मानी जाती है और उसके बाद जो है एक ना एक स्टेप नीचे आता चला जाता है और घर में जिसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है वो है एक छोटा सा बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बताना चाहूंगी। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे उच्चतम कैटेगरी जो है, सबसे ऊपर वाली श्रेणी जो है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं किंगडम। उसको हम क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं, यानी कि जगत कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पूरे के पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनको क्या किया गया है? 2 किंगडम में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले 2 किंगडम आया था और फिर कौन सा आया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। तो सबसे टैक्सोनॉमी की सबसे ऊपर वाली कैटेगरी जो है, सबसे ऊपर वाली श्रेणी जो है, वो क्या है? वो है किंगडम, यानी कि जगत। ठीक है, किंगडम के बाद आता है डिवीजन या फाइलम। किंगडम के बाद क्या आता है? डिवीजन आता है या फाइलम आता है, जिसको हिंदी में संघ कहा जाता है। ठीक है, आज मैं आपको बढ़ाऊंगी प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में आपको बताऊंगी। अब जैसे मैंने प्लांट किंगडम बोला, पादप जगत बोला, तो प्लांट किंगडम के अंदर कुछ डिविजन्स होते हैं। तो प्लांट किंगडम में मैं आपको 5 डिविजन्स पढ़ाऊंगी। ऐसे ही एक किंगडम है एनिमल किंगडम, है ना। पहले प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम, जंतु जगत। जंतु जगत के अंडर 11 फाइलम्स हैं, 11 संघ होते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये डिवीजन शब्द हम प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पादपों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फाइलम शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फाइलम शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए हम जो है वो फाइलम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसके बाद इससे भी नीचे कैटेगरी कौन सी आती है? इससे भी नीचे कैटेगरी आती है क्लास। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉर्डेटा में अलग अलग क्लास पढ़ाऊंगी, क्लास एम्फीबिया, क्लास मैमल्स। ठीक है, अलग अलग पढ़ाऊंगी। अभी एक एक करके हम लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास के बाद आते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या आया? किंगडम, है ना, फिर डिवीजन, फिर आया क्लास। क्लास के बाद क्या आ गया? क्लास के बाद आ गया ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद क्या आ गया? ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आखिरी में आता है स्पीशीज, यानी कि प्रजाति। स्पीशीज यानी कि प्रजाति। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए सबसे उच्चतम कैटेगरी क्या है, सबसे जो उच्चतम है, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है, वो कौन सी है? तो वो है किंगडम। ठीक है, और कितने किंगडम है? 5 किंगडम है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे जो छोटी कैटेगरी है, जो बेसिक कैटेगरी है, वो कौन सी है? स्पीशीज की है, यानी प्रजाति की है। अब हम किसको कहते हैं कि कोई एक स्पीशीज का? मैं आपको बता चुकी हूं, एक स्पीशीज के वो होते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, और बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे सारे इंसान एक स्पीशीज के होंगे,
है ना। सारे कुत्ते एक स्पीशीज के होंगे, सारी बिल्लियां एक स्पीशीज की होंगी। तो एक स्पीशीज यानी एक प्रजाति के होने का मतलब ये है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। तो सबसे उच्चतम कैटेगरी किंगडम, किंगडम के बाद आता है डिवीजन या फाइलम। हमेशा याद रखना, डिवीजन शब्द हम लोग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइलम शब्द हम लोग एनिमल्स यानी जंतुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज शब्द जो है, हाँ सबके लिए यूज होगा धीरे धीरे चल के, ठीक है ओके। पर सबसे पहले किंगडम डिवाइडेड होगा डिवीजन में या फाइलम में, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं प्लांट किंगडम, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपको मैं बताऊंगी प्लांट किंगडम के बारे। अब प्लांट किंगडम के बारे आपको, प्लांट सुनते ही, प्लांट किंगडम का मतलब ही क्या है कि जहां पे प्लांट्स के बारे बात हो रही है ना। और प्लांट सब सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी कि स्वपोषी हैं। प्लांट किंगडम वाले वो हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वो आपके पूरे किंगडम प्लांटे में आते हैं, पादप जगत में आते हैं, यानी कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो वो स्वपोषी हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, यानी कि पर्णहरित वर्णक मौजूद है। ठीक। क्या प्लांट्स सबके पास सेल वॉल होता है? जी हाँ, प्लांट्स पादपों के पास सेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। तो प्लांट सुनते ही सबसे पहले आपको पता है सारे यूकैरियोट्स हैं। आपको पता है सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। प्लांट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हैं, बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, ओके। और ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। वो ये क्या है? वो स्वपोषी हैं। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। अब आते हैं प्लांट किंगडम। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट किंगडम जो होता है वो डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम को हम क्या करते हैं? उनको हम डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। फाइलम शब्द एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट्स के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? डिविजन शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो देखो, सबसे पहले पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं? 5 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 5 डिविजन को ही, टोटल 5 होते हैं। इन 5 को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 5 डिविजन्स हैं, 3 को एक भाग में रख दिया गया, बाकी 2 को दूसरे भाग में रख दिया गया। ठीक है, तो पहले भाग में किसको रखा गया? 3 को। पहले भाग में तीनों को रखा गया और तीनों को हम कहेंगे क्रिप्टोगैम। क्या कहेंगे? क्रिप्टोगैम। क्रिप्ट शब्द का मतलब क्या होता है? क्रिप्ट शब्द का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, क्रिप्ट शब्द का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, हिडन। और गैम शब्द का मतलब होता है सीड यानी कि बीज। गैम शब्द का मतलब क्या होता है? सीड यानी कि बीज। तो क्रिप्टोगैम कहने का मतलब यह है कि इनके जो प्रजनन अंग होते हैं, गैम मतलब गैमीट, प्रजनन कोशिका या बीज। ठीक, क्रिप्टोगैम कहने का मतलब है जो इनके प्रजनन अंग होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम शब्द का यही मतलब है। फिर दूसरी साइड आता है फैनेरोगैम्स। ठीक है, तो फैनेरोगैम्स का मतलब है कि जो इनके प्रजनन अंग है वो छुपे हुए नहीं है। ठीक, चलिए ये तो मैंने आपको शब्दों का मतलब बताया। अब सुनिए, मैंने क्या बोला? पूरे प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स हैं। पहले 3 क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम। बाकी के 2 क्या कहलाते हैं? फैनेरोगैम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, क्रिप्टोगैम वो होते हैं जिनमें कि ना तो सीड्स होती हैं, यानी कि ना तो उनमें बीज होते हैं, ना तो उनमें फूल होते हैं, ना तो उनमें फल होते हैं। तो फल, फूल और बीज नहीं होंगे इनमें, तभी मैंने कहा सब छुपे हुए हैं क्योंकि ये हैं ही नहीं। तो जिनमें फल, फूल और बीज नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रिप्टोगैम। हिंदी में कहलाएंगे अपुष्पी। ठीक है, और ये 3 होते हैं। बाकी 2 कौन से होते हैं? पुष्पी, जिनमें कि फल, फूल और बीज तीनों चीजें मौजूद होती हैं। क्रिप्टोगैम में 3 डिविजन्स कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा
टेरिडोफाइटा। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा प्लांट किंगडम 5 डिविजन्स में बटा हुआ है। पहले 3 कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आखिरी के 2 कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी, आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी, आवृत बीजी दोनों इकट्ठे मिलकर क्या कहलाएंगे? फेनेरोगैम कहलाएंगे या पुष्पी कहलाएंगे। और पहले 3 ये तीनों मिलकर क्रिप्टोगैम कहलाएंगे यानी कि अपुष्पी कहलाएंगे। ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण देने वाले 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंथम एंड हुकर। जिनका नाम क्या था? बेंथम एंड हुकर। तो प्लांट किंगडम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको इसका मेन क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? मैं साइड हट रही हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल फॉर्म में मैंने इसीलिए आपको दे दिया है ताकि आप इसको ध्यान रख सके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चले, एक एक करके आप डिटेल में पढ़ेंगे किसके अंडर कौन सा आता है। हमेशा याद रखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स लार्जेस्ट डिवीजन होता है। प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके होते हैं? एंजियोस्पर्म के यानी आवृत बीजी के। अब अपने आसपास जो भी दिखते हैं जिसके पास सुंदर सुंदर फूल हैं, सब एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में आते हैं। तो लार्जेस्ट डिवीजन, आपको मैं बार बार बोल रही हूं कि डिवीजन शब्द जो है वो हम प्लांट किंगडम के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन शब्द जो है वो हम प्लांट किंगडम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? वो एंजियोस्पर्म्स हैं। 5 में सबसे ज्यादा जो पौधे होते हैं वो कौन से डिवीजन के पास होते हैं? वो आवृत बीजी के पास होते हैं यानी एंजियोस्पर्म्स के पास होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा का मतलब ही है थैलस। ठीक, अब रुक जाइए, यहां पे मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में आपको ये पूरा याद कराती हूं। थैलोफाइटा देखो, जब मैं लिखती हूं पहला डिवीजन प्लांट किंगडम का जिसका नाम है थैलोफाइटा, जिसका नाम क्या है? थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा का मतलब ही है शब्द थैलस से लेना देना। किससे लेना देना? शब्द थैलस से लेना देना। और थैलस वर्ड का मतलब क्या होता है? थैलस वर्ड का मतलब होता है कि आमतौर पर अगर आप किसी प्लांट को देखते हैं, पौधे को देखते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ ये इस पौधे का जड़ है, ये इसका तना है, ये इसके पत्ते हैं। लेकिन थैलोफाइटा हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनका शरीर थैलस लाइक है, जिनका शरीर थैलस की तरह है। यानी कि आप पौधे को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पौधे का स्टेम है ना, ये पौधे की लीफ है, ये पौधे का तना है, ये जड़ है। जब आप पौधे को देखकर अलग अलग उस पौधे को अलग अलग हिस्सों में विभाजित नहीं कर पाए तो हम कहते हैं कि ऐसा शरीर कहलाता है थैलस लाइक बॉडी। ठीक है, कि आप देख के नहीं बता सकते कि ये तना है, ये पत्ता है, ये जड़ है, ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पुराने वाले प्लांट्स थे ना, सबसे प्रिमिटिव जो सबसे पहले आए धरती पर, वो थे आपके थैलोफाइटा। ठीक है, अब याद रखने का ट्रिक क्या है? थैलोफाइटा टी से मतलब थैलस और ए से मतलब क्या है? एल्गी। ए से मतलब क्या है? ठीक है, ट्रिक याद रखने का आपको बता रही हूं, एल्गी यानी कि शैवाल। थैलोफाइटा का स्पेलिंग लिखेंगे, टी से समझ जाएंगे थैलस जैसा शरीर, ए से समझ जाएंगे एल्गी। जितने भी एल्गी होते हैं, जितने भी शैवाल होते हैं, सब के सब थैलोफाइटा में ही आते हैं। ठीक है, आपके जितने भी एल्गी, जितने भी शैवाल हैं, सब के सब थैलोफाइटा में ही आएंगे। और ए से एक और मतलब है एक्वेटिक यानी कि जलीय। जो जीवन था ना वो सबसे पहले पानी से ही शुरू हुआ था। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले एनिमल किंगडम में भी सबसे पहला फाइलम, जंतु जगत में हम लोग सबसे पहला संघ पढ़ेंगे, संघ पोरीफेरा, वो भी सारे जलीय जंतु हैं। तो जीवन सबसे पहले पानी में ही शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो सब पानी में होता है। तो थैलोफाइटा क्या है? ये कंप्लीटली एक्वेटिक है, जलीय है। थैलोफाइटा में सारे एल्गी आते हैं, सारे शैवाल आते हैं और सब क्या है? सब के सब जीवन, क्या लिख रही हूं मैं, सॉरी, जलीय लिखना चाह रही हूं मैं। सब के सब क्या है? सब के सब जलीय हैं।
क्या एल्गी के पास क्लोरोफिल है? जी हाँ, इनके पास क्लोरोफिल है और इसीलिए फिर से ये ए से क्या है, ये ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कि ये स्वपोषी हैं। ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्गी, सारे के सारे एल्गी किस में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं और सब के सब क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं। अब एल्गी अपने पिगमेंट के आधार पे, वर्णक के आधार पे 3 तरह के होते हैं। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। 3 अलग अलग तरीके के एल्गी होते हैं। रेड एल्गी, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। तो ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्लोरोफाइटा। क्या कहा जाता है? क्लोरोफाइटा। क्लोरो शब्द का मतलब ही होता है हरा, क्लोरो शब्द का मतलब ही होता है हरा, ठीक है। तो क्लोरोफाइटा कहा जाता है ग्रीन एल्गी को, ग्रीन एल्गी को, हरा शैवाल, ठीक, ओके। फिर आता है रेड एल्गी। रेड, रोडो मीन्स रेड, रोडो शब्द का मतलब ही है लाल, तो रेड एल्गी को कहा जाता है रोडोफाइटा, ठीक है। और ब्राउन एल्गी को क्या कहा जाता है? फेओफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो रेड, ब्राउन और ग्रीन तो आप जानेंगे ही, बट आप इसका जो ये नेम्स है ना, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फेओफाइटा, इस नाम को भी प्लीज याद रखें, है ना। इस नाम को भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी नाम से आपको सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये सारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे आपके सामने जो हैं, ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। क्लमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या हैं? ये क्या हैं? ये सब के सब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ये सब के सब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आ जाइए, रेड एल्गी, लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गी, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। लैमिनेरिया से आयोडीन मिलता है, लैमिनेरिया से आयोडीन मिलता है। ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि आयोडीन किस शैवाल से मिलता है, उसका नाम बताइए, ठीक है। आयोडीन किससे मिलता है, उसका नाम बताइए। तो आयोडीन लैमिनेरिया से मिलता है, लैमिनेरिया नाम के एल्गी से मिलता है, ठीक है, ओके। चलिए इधर आ जाइए। एक तरीके का रेड एल्गी होता है जिसका नाम है जेलिडियम। सब जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, लैमिनेरिया से आपको सवाल आया हुआ है, पीसीएस में जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं मैं सब बताती चल रही हूँ एल्गी से रिलेटेड। जेलिडियम एक तरीके का रेड एल्गी है, ठीक है। जेलिडियम क्या है? एक तरीके का रेड एल्गी है जिससे हमें एगार एगार मिलता है। एगार एगार क्या है? एगार एगार वो चीज है जिससे जेली और आइसक्रीम बनती है ना। आप जेली देखते हो, ये पूरी इस तरह से निकल जाती है बाहर। जेली हम लोग बचपन में खाते थे, इनफैक्ट अभी भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए है। तो जेली और आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है अगार अगार, ठीक है। तो जो अगार अगार इस्तेमाल किया जाता है, ये अगार अगार हमें एक रेड एल्गी, एक लाल शैवाल से मिलता है जिसका नाम है जेलेडियम, जिसका नाम है जेलेडियम, ठीक है। रेड सी, सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। रेड सी लाल क्यों है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम के वजह से, ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम के वजह से रेड सी लाल है, ठीक है। रेड सी क्या है? लाल है, ठीक है, ओके, ओके, यस, ओके, ये वाली क्लियर हो गई। तो सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से पूछा गया है। आगे चलें हम लोग, चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं एल्गी के तरफ। हमारा ये डन हो चुका है, पहला डिवीजन डन हो चुका है, थैलोफाइटा। पहला डिवीजन डन हो चुका है, थैलोफाइटा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ब्रायोफाइटा पे। अब किस में आएंगे? ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब आ जाइए किस पर? नेक्स्ट डिवीजन पे ब्रायोफाइटा पर आएंगे, ठीक है।
तो ब्रायोफाइटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जीवन शुरू कहां से हुआ था, पानी से शुरू हुआ था, है ना, लाइफ शुरू हुई थी पानी में। तो सबसे पहले थैलोफाइटा आ गए, फिर आते हैं आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पूरे के पूरे पादप जगत का क्या कहा जाता है, इनको उभयचर कहा जाता है। एम्फीबियन किसको कहते हैं, एम्फीबियन हम उनको कहते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। जो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम एम्फीबियन कहते हैं। ठीक, आ गए आपके ब्रायोफाइट, यानी ब्रायोफाइट्स पानी में भी रह सकते हैं और लैंड जमीन पर भी रह सकते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। दूसरी चीज और क्या पूछी जाती है इससे, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से हैं, वो भी आपके ब्रायोफाइटा होंगे, ठीक है, वो भी आपके ब्रायोफाइटा होंगे। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, और फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से हैं, ये भी आपके ब्रायोफाइटा हैं, ठीक है। आपको पता क्या होना चाहिए कि आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे पता है, क्या आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे पता है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। मैं आपको ये प्लांट टिश्यूज में पढ़ा चुकी हूँ, जाइलम और फ्लोएम दोनों का क्या क्या काम है, क्या आप ये मुझे बताएगा कोई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपके लाइक्स आते रहने चाहिए। यस यस यस, जल्दी से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से। जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, जल्दी बताएंगे। प्लांट टिश्यूज होते हैं, पादप ऊतक होते हैं। यस, वेरी गुड। जाइलम जल ले जाता है, पानी और खनिज, जल और खनिज दोनों पहुंचाता है रूट से लेके प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक। और फ्लोएम क्या पहुंचाता है, फ्लोएम जो है वो खाना पहुंचाता है, यानी ग्लूकोज का परिवहन करता है पत्तों से लेके पौधों के बाकी हिस्सों तक, ठीक है। चलिए, नहीं जाइलम, अरे अभिनव इतनी बार पढ़ के ऐसे मिस्टेक्स करोगे तो कैसे काम चलेगा। जाइलम पानी पहुंचाता है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने थैलोफाइट पढ़ा था। थैलोफाइट में क्या बताया था आपको कि पौधे का शरीर जो है वो विभाजित नहीं होता, आप उसको देखकर नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ते हैं, ठीक, ओके। फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स, जो कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, धरती पर आए हुए पहले प्राणी हैं, पहले पादप हैं, प्राणी नहीं कहेंगे, पादप हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की थोड़ी सी हालत बेटर होती है, यानी उनको आप देखकर बता सकते हैं उनका शरीर जो होता है रूट एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में विभाजित होता है ना। आप कह सकते हो हाँ ये पत्ते जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पर भी ना तो जाइलम है ना तो फ्लोएम है। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि जो रहता ही पानी के अंदर है उसको क्या जरूरत है किसी और की जो पानी पहुंचाए, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम ना तो थैलोफाइटा ना तो ब्रायोफाइटा, यानी कि प्लांट किंगडम के पहले दो जगत के पास, यानी ना थैलोफाइटा के पास ना ब्रायोफाइटा के पास जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं होते। तो जाइलम एंड फ्लोएम कहां पर एब्सेंट है, कहां पर अनुपस्थित हैं? दो डिविजन्स में ये नहीं होते। कहां कहां पर नहीं होते? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दोनों के दोनों में ना तो जाइलम होता है ना तो फ्लोएम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, हिंदी में संवहनी ऊतक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक। इन्हीं को हिंदी में हम संवहनी ऊतक के नाम से जानते हैं। लेकिन संवहनी ऊतक थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा दोनों में नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो हो जाएगा मॉस एंड फ्यूनेरिया। मॉस एक तरीके का क्या है? मॉस
मॉस जो है वो एक तरीके का ब्रायोफाइट है। मॉस जो है वो क्या है, एक तरीके का ब्रायोफाइट है। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएंगे, चीजें क्लियर हैं? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे पे जाएंगे जो कि है टेरिडोफाइटा, जो कि तीसरा कौन सा है, वो है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा थोड़ा सा और बेहतर है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आप पता लगा सकते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीफ कौन सी है। ठीक है, टेरिडोफाइटा का जो शरीर होता है वो तने, पत्ते और जड़ में अच्छी तरह से विभाजित होता है। तो हम तीसरे डिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा की ओर। अब हम तीसरे डिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ये देखिए, ये ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं। ब्रायोफाइट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, लिवरवर्ट मॉसेस। ठीक है, ऐसे दिखते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स आपके। अब आ जाइए टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में, हाँ चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ टेरिडोफाइटा के बारे, फिर चलेंगे। टेरिडोफाइटा में सबसे पहली बार वैस्कुलर टिश्यूज देखे गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यू, सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम जो देखा गया था वो किस में देखा गया था, वो टेरिडोफाइट्स में देखा गया था। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। रेप्टाइल कौन से होते हैं? रेप्टाइल यानी सरीसृप जो रेंगते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, पूरे पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। ठीक है, और टेरिडोफाइट में जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ठीक है, तो बस 5 किंगडम में पहले 2 के पास वैस्कुलर टिश्यूज यानी संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम और फ्लोएम चालू कहां से होना शुरू हुआ? टेरिडोफाइटा से। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा की खास बात है कि इनके पास जाइलम फ्लोएम है। इनका जो शरीर है वो अच्छी तरह से विभाजित है। आप देख सकते हैं ये तना है, ये पत्ते हैं, ये रूट है। ठीक, ओके, एग्जाम्पल्स देखें इसके एग्जाम्पल देखें, ये देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये है फर्न, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्न कहते हैं। इसको हम मार्सेलिया के नाम से जानते हैं। इसको हम मार्सेलिया के नाम से जानते हैं। ये जो मार्सेलिया है ना, ये बहुत जगह पर एक वेजिटेबल, एक सब्जी की तरह भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, ओके। एक और टेरिडोफाइट होता है जिसका नाम लाइकोपोडियम है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम, जिसका औषधीय महत्व है। जो होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी की जो दवाइयां होती है ना, उसमें लाइकोपोडियम नाम का टेरिडोफाइट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं सारे किसके? टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट्स के आपके एग्जाम्पल है। मार्सेलिया, फर्न, लाइकोपोडियम का औषधीय महत्व है। ठीक है, लाइकोपोडियम इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक दवाओं में। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट वैस्कुलर, इनको पता है टेरिडोफाइट को क्या कहा जाता है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये क्रिप्टोगैम्स हैं, है ना? अपुष्पी हैं। पहले 3 डिवीजन अपुष्पी थे, है ना? और इसके पास सबसे पहली बार वैस्कुलर टिश्यूज आया है। तो क्या मैं इसको फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कह सकती हूं? क्या मैं इसको फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कह सकती हूं? है ना? पहला ऐसा अपुष्पी जिसके पास संवहनी ऊतक है वो टेरिडोफाइट है। बिल्कुल कह सकती हूं। ठीक, क्लियर है? डन है? आगे चले हम लोग। सारे एमसीक्यूज हैं आपके, है ना? जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूं वो कहीं ना कहीं हर पॉइंट आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं बहुत क्लियरली। ठीक, आगे चले हम लोग, आगे चले, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो पहले 3 डिवीजन कर लिया हम लोगों ने, हमने क्रिप्टोगैम्स खत्म कर लिया, हमने अपुष्पी खत्म कर लिया। अब हम आएंगे फैनेरोगैम्स पे। ठीक है, अब हम लोग किस पर आएंगे? अब हम लोग आएंगे अपने फैनेरोगैम्स पे, यानी कि पुष्पी पे। तो फैनेरोगैम्स कितने हैं? फैनेरोगैम्स 2 हैं हमारे।
ठीक है। फेनेरोगैम्स कितने हैं भाई? फेनेरोगैम्स हमारे 2 हैं। फेनेरोगैम्स हमारे 2 हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो शब्द का मतलब होता है नेकेड यानी कि नग्न, ठीक है, नेकेड यानी कि नग्न, और स्पर्म शब्द का मतलब होता है सीड यानी कि बीज। इसीलिए इसको अनावृत बीजी कहते हैं, क्योंकि बीज के आसपास कोई आवरण, कोई कवरिंग नहीं होती। इनके बीज नग्न होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, इनके बीज कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं। इनके बीज के आसपास कोई आवरण नहीं होता, इसीलिए इनको अनावृत बीजी का नाम देते हैं। आमतौर पे क्या है, ये 12मासी हैं, बिल्कुल हरे भरे, पूरे साल बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। ये हैं आपके जिम्नोस्पर्म, जैसे कि पाइन, देवदार, जो क्रिसमस ट्री आप देखते हो, वो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, कुछ इस तरह का है ना। क्या इनके पास आपको फूल नजर आ रहे हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या इनके पास फूल नजर आ रहे हैं? नहीं, है ना। तो ये ऐसे हैं जिनमें आपको फूल नहीं दिख रहे, लेकिन आपको बीज मिलते हैं। आपको फूल नहीं दिख रहे, लेकिन बीज तो होंगे ना, क्योंकि ये पुष्पी हैं, है ना, ये फेनेरोगैम्स में आते हैं। तो इनके पास फूल नहीं होते, लेकिन बीज होते हैं। ठीक, ओके। एक जिम्नोस्पर्म होता है, आपको मैं 1-2 एमसीक्यूज बता दूं इसके, 1-2 आपको एमसीक्यूज में बता दूं, 1 सेकेंड। हाँ, एक जिम्नोस्पर्म होता है, एक पेड़ होता है, सिकोई पेड़ होता है, जो कि लार्जेस्ट ट्री है ना, लार्जेस्ट ट्री है, सबसे बड़ा पेड़ है, लार्जेस्ट ट्री वो जिम्नोस्पर्म है। लार्जेस्ट ट्री, सबसे बड़ा वृक्ष सिकोई, ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। एक जिम्नोस्पर्म होता है जिसका नाम साइकस है, ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम साइकस है, और पूरे पादप जगत में क्या है? सबसे बड़ा ओव्यूल उसी का है, लार्जेस्ट ओव्यूल। ओव्यूल से ही आपको पता है क्या बनता है? सीड बनता है। ओव्यूल को हिंदी में बीजाणु कहते हैं, बीजाणु। ठीक है, सबसे बड़ा बीजाणु जो है वो साइकस का ही होता है। साइकस भी क्या है? जिम्नोस्पर्म है। सबसे बड़ा जो पेड़ होता है, सिकोई होता है, वो भी एक जिम्नोस्पर्म है। सबसे बड़ा ओव्यूल जो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जो बीजाणु है वो साइकस का होता है, और ये साइकस भी है, ये साइकस भी जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, चलिए, साइकस। ठीक है, चलिए आगे चलिए। साइकस से ही आपको साबूदाना मिलता है ना। साबूदाना खाते हैं ना व्रत वगैरह में, साबूदाना जो हम खाते हैं वो हमें इसी साइकस से मिलता है। ठीक है, साइकस से ही हमें साबूदाना मिलता है, साइकस से ही हमें साबूदाना मिलता है। साबूदाना को इंग्लिश में सैगो कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सैगो कहते हैं। ये हमें साइकस से ही मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। पहाड़ी एरियाज वगैरह में अक्सर मिलता है हमें जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं सबसे आखिरी पे, सबसे आखिरी डिवीजन आपके एंजियोस्पर्म्स। जिसमें भी आपको फूल दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, वो सब आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, वो सब आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सब आपकी आवृत बीजी है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या था? अनावृत बीजी, और ये क्या है? आवृत बीजी। एंजियो शब्द का मतलब, अरे एक सेकेंड, एंजियो शब्द का मतलब क्या होता है? एंजियो शब्द का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, एंजियो शब्द का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, यानी कि कवर्ड, और स्पर्म शब्द का मतलब होता है बीज। तो एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके बीज ढके हुए होते हैं।
है ना, जिनके बीज क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जिनके बीजों के पास आवरण है, तो हम लिखते हैं आवृत बीजी। ठीक। एंजियोस्पर्म सुनते ही आपको नाम याद आना चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिनके पास फूल हैं। जो भी आपको सुंदर सुंदर फूल वाले नजर आते हैं सब एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, सब एंजियोस्पर्म्स में आते हैं और ये पूरे पादप जगत का सबसे बड़ा डिवीजन है। लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है, यही आपका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, यही आपका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये। आगे चले, आगे चले। यस, कैन वी मूव फॉरवर्ड। अब आ जाएंगे किस पे, कॉटिलिडन पे, जिसको हिंदी में हम बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, देखो जो सीड होता है ना, जो बीज होता है, जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसके पास एक क्या होती है, एक सीड लीफ चीज मौजूद होती है। बीज के पास एक चीज होती है जिसको हम कॉटिलिडन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बीज पत्र कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। इसी कॉटिलिडन को हम सीड लीफ का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसी कॉटिलिडन को हम सीड लीफ का नाम देते हैं। कितने कॉटिलिडन हैं, इसके आधार पे एंजियोस्पर्म्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक कॉटिलिडन है तो वो एंजियोस्पर्म कहलाएगा एक बीजपत्री या मोनोकॉट। मोनो शब्द का मतलब होता है एक, मोनो शब्द का मतलब होता है एक। अगर दो कॉटिलिडन हैं तो क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री। अगर दो कॉटिलिडन है तो क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाइकॉट। तो कॉटिलिडन यानी बीजपत्र की संख्या के अनुसार एंजियोस्पर्म्स दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन सा, मोनोकॉट या एक बीजपत्री, और डाइकॉट या द्विबीजपत्री। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, बीन, चना वगैरह सब जो होता है वो डाइकॉट है, वो क्या होता है, डाइकॉट है। ठीक है, वीट, गेहूं जो है क्या, मोनोकॉट है। ठीक है, आमतौर पे जो छोटे छोटे पतले पतले पौधे होंगे वो अक्सर सारे सबके सब क्या होते हैं, आपके मोनोकॉट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। पेड़ वाले जो भी होते हैं वो अक्सर डाइकॉट देखे जाते हैं। ठीक है, ओके, वो द्विबीजपत्री होते हैं। सो सीड लीफ यानी कि कॉटिलिडन। ठीक, क्लियर है यहां तक। जल्दी से बताएंगे क्या ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं। तो प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स हैं। अब मैं आपको यहां पे शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, चलिए शॉर्ट में अगर मैं आपको 1 पेज में अगर आपको सारी चीजें बताना चाहूं तो 5 डिविजन्स कौन कौन से हैं, हैलोफाइटा, नेक्स्ट कौन सा है, ब्रायोफाइटा, तीसरा कौन सा है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। ठीक, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले 3 जो हैं, पहले 3 क्या हैं, वो है आपके क्रिप्टोगैम यानी कि अपुष्पी, अपुष्पी। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों फैनेरोगैम कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, फैनेरोगैम कहलाते हैं, यानी कि पुष्पी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, ओके। और क्या बात हमने पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि इन दोनों के पास, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के पास क्या होता है, इन दोनों के पास जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। टेरिडोफाइटा से जाइलम और फ्लोएम आना शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या है, फर्स्ट वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, फर्स्ट वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम। ठीक है, वैस्क्यूलर शब्द क्यों इस्तेमाल किया,
क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम को हम संवहनी ऊतक कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं। संवहनी ऊतक इन दोनों के पास नहीं होता, एब्सेंट है, क्रॉस लगाया है मतलब नहीं होता, यहीं से आना शुरू होता है। इसीलिए हम टेरिडोफाइटा को कहते हैं फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। ठीक है। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, पूरे के पूरे पादप जगत का क्या? उभयचर। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, पूरे के पूरे पादप जगत का सरीसृप। रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, पूरे के पूरे पादप जगत का सरीसृप। ठीक है। एंजियोस्पर्म लार्जेस्ट डिवीजन होता है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट डिवीजन, सबसे बड़ा जो संघ होता है वो कौन सा होता है? वो है आपका एंजियोस्पर्म, वो है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है। ओके, क्लियर है? ठीक, आ गया लार्जेस्ट डिवीजन। क्लियर? थैंक यू सो मच। अरे जल में ही रहता है शशिकांत कुमार, जल में ही रहता है, वो बहुत छोटा होता है ना। थैलोफाइटा में बहुत छोटा प्लांट होता है। वो एल्गी शैवाल को देखा है, पानी में जो जम जाते हैं, कितने छोटे होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, जो शरीर ही इतना सा है उसको जरूरत ही नहीं है कि उसके पास एक स्पेशल टिश्यू रहे जो उसको जल पहुंचाए, वो खुद ही जल में रहता है। चलिए, ठीक। और हमें क्या क्वेश्चन? थैलोफाइटा में सारे के सारे एल्गी आ जाते हैं। एल्गी से क्या क्या सवाल था कि लैमिनेरिया एक एल्गी होता है जिससे आपको आयोडीन मिलता है, जेलिडियम एक रेड एल्गी होता है जिससे आपको अगार अगार मिलता है ना। ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम के वजह से रेड सी रेड होता है। ठीक। और कुछ सवाल? और कोई सवाल जो मैंने आपको बताया? जिम्नोस्पर्म में साइकस का सबसे बड़ा ओव्यूल होता है, सबसे बड़ा बीजाणु होता है, साइकस से ही आपको साबूदाना मिलता है। ठीक। सिकोया ट्री जो होता है वो भी एक जिम्नोस्पर्म है और वो सबसे लंबी पेड़ है, लार्जेस्ट ट्री है। ठीक है। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा डिवीजन है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो पूरे चैप्टर के साथ मैंने आपको जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पॉसिबल थे सब बता दिए और सब बता दिया है यहाँ पे। ठीक। चलिए, सो आई डोंट थिंक कि अब इससे इजी वे में प्लांट किंगडम कोई और आपको करा सकता था, नहीं। ठीक है। प्लांट किंगडम यहाँ पर खत्म होता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। ये आप लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा बट बिल्कुल मक्खन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके इस हम एनिमल किंगडम जंतु जगत को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, कल मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।